हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्विकनिंग के रिगार्डिंग कि क्विकनिंग क्या होता है, इसके यूजेज के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यूं कहे तो एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, एक टर्म है क्विकनिंग, इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग जानेंगे कि क्विकनिंग क्या होता है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मेरा हेडिंग ये रहा, क्विकनिंग। ठीक है, देखिए, जब बेबी माँ के गर्भ में रहता है तो मूवमेंट करते रहता है और उसी मोमेंट को पहली बार कभी ना कभी एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब माँ जो के द्वारा इस मोमेंट को फील किया जाता है। उसी टाइम को क्या कहते हैं, क्विकनिंग कहा जाता है। ये एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग प्राइमी ग्रेविडा की बात करें तो 18 वीक पे क्या होता है, माँ पहली बार बच्चे की मोमेंट को फील करती है। और वही मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है, 16 वीक पे और जो माँ है बेबी के मोमेंट को फील करती है। देखिए यहाँ पे पहला लाइन है, फर्स्ट फीटल मोमेंट फेल्ट बाय मदर, यानी कि फर्स्ट फीटल मोमेंट जो माँ के द्वारा फील किया जाता है वो जो है, अगर प्राइमी ग्रेविडा की बात करें तो प्राइमी ग्रेविडा में कब फील किया जाता है, 18 वीक पे। और वही मल्टी ग्रेविडा की बात करें, प्राइमी ग्रेविडा का मतलब कि वो मदर जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो, ठीक है ना, उसकी जो जिस प्रेगनेंसी के बारे में चर्चा की जा रही है वो प्रेगनेंसी जो है पहली बार है, ठीक है ना। पहली बार माँ जो है प्रेगनेंसी कंसीव करी है। और वही मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम, ठीक है ना। और जो है वो एक बार से ज्यादा बार अगर प्रेग्नेंट हुई है, यानी सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम अगर जो मदर है प्रेग्नेंट हुई है, उसकी अगर बात करें तो क्विकनिंग जो होती है 16 वीक पे होती है। यानी कि 16 वीक पे फर्स्ट टाइम फीटस की मोमेंट को फील करती है माँ, ठीक है ना। देखिए अगला लाइन क्या है, इसकी यूजेज की बात करेंगे, ठीक है ना। इफ फीमेल फॉरगेट हर LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड देन EDD एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। EDD का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट कैन बी कैलकुलेट बाय द क्विकनिंग। इस लाइन का मतलब ये है कि देखो, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट क्या होता है, जब कोई बेबी का बर्थ होता है, जैसे मान लो कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, उसकी जो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी जो डिलीवरी की डेट होती है, यानी कि जो डॉक्टर के द्वारा एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, एस्टिमेट एक अनुमान लगाया जाता है कि इस डेट में बेबी की डिलीवरी होगी, उसी को क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट होता है, ठीक है ना। तो इस डेट को फाइंड करने के लिए क्या जरूरत होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। जो कि माँ बताती है कि हमारी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो इतने तारीख को इस महीने में आई थी, ठीक है। तो उसी डेट को फाइंड करने के लिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जरूरत होता है। अगर मान लो कि जो मदर है ये भूल गई है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उसे याद नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि उसकी जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है, यानी कि जो बेबी की डिलीवरी है कब होगी। तो इसी के लिए हम लोग इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्विकनिंग का, ठीक है ना। अगर प्राइमिंग ग्रेविडा है, अगर क्विकनिंग मान लो कि हुई है किसी डेट में, तो वहां से उसको मान लेंगे कि अभी तक क्या हुई थी, 18th वीक हो गई है, ठीक है ना। यानी कि 18 वीक हो गया है बेबी को कंसीव हुए, ठीक है ना, यानी माँ को प्रेग्नेंट हुए कितना दिन हो गया, 18 वीक। अगर वही जो माँ है प्राइमी ग्रेविडा है, ठीक है ना, प्राइमी मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है ना। वही मल्टी की बात करें तो 16 वीक। तो मान लिया जाता है कि क्या 18 वीक हुआ है या तो 16 वीक हुआ है। उसके बाद से एस्टिमेट किया जाता है कि और 40 वीक कब, यानी कि टर्म जो है 40 वीक कब कंप्लीट हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट को दिया जाता है, ठीक है ना, बताया जाता है कि इस डेट में डिलीवरी होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्विकनिंग समझ में आई होगी कि क्या होता है क्विकनिंग। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।